हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ईयरली आया हुआ क्वेश्चन है। ये थोड़ा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है। प्रूव दैट द सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द ट्रैक्ट्रिस x is equals to a, y is equals to a about its asymptote are equal to the surface and half to the volume of the sphere of a radius a। सबसे पहले अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि रेडियस यहाँ ए दे रखी है तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं स्फीयर के वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई ए क्यूब। ये हम जानते हैं दोनों चीजें। इसका मतलब क्या है? जो हमें सॉलिड का वॉल्यूम और सरफेस निकालना है, सरफेस तो आना चाहिए स्फीयर के सरफेस के इक्वल, मतलब इसी के बराबर आना चाहिए, एंड हाफ टू द वॉल्यूम, और वॉल्यूम के स्फीयर ये इक्वल आना चाहिए सॉलिड का भी, इसके स्फीयर के सरफेस के बराबर आना चाहिए। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए? जो आएगा वॉल्यूम सॉलिड का वो इससे हाफ होना चाहिए, स्फीयर के वॉल्यूम से हाफ होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो हमें पता है वो तो हमने साइड में लिख लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t है, मतलब एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है t x में, ऐसी y में ओनली एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है t, मतलब सेम वेरिएबल है दोनों के, मतलब पैरामेट्रिक है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में s इज इक्वल टू 2 पाई y ds, ये हम जानते हैं। ये सरफेस एरिया सभी के लिए कॉमन है। अब यहाँ पर क्योंकि पैरामेट्रिक है तो ds अपॉन dt इंटू dt हो जाएगा। 2 पाई बाहर आ गया, कांस्टेंट है। ds अपॉन dt का मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट में dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, और ये dt। ठीक है, ये हम जानते हैं और अब हमें ये दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ये निकालना है। तो dx अपॉन dt मतलब डिफरेंशिएशन करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू t, एंड dy अपॉन dt मीन्स डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर x दे रखा है a cos t प्लस a/2 log tan स्क्वायर a बाई 2, ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम dx अपॉन dt निकालते हैं तो क्या आएगा? dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, a एज इट इज cos का माइनस के साइन प्लस a अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन tan स्क्वायर t/2। फिर tan स्क्वायर t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है और एक लेस हो जाएगी, लेस होगा तो पावर 2 - 1 मतलब 1 बचेगा। फिर tan t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर, tan का क्या होता है? sec स्क्वायर होता है। फिर t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, tan की एक पावर से कैंसिल हो गई, एक पावर नीचे बचेगी। ठीक है, और बस इतना कैंसिल हुआ। यहाँ पर आ गया माइनस के a sin t, फिर a/2 अब नहीं बचेगा, सिर्फ tan बचेगा। tan t/2 को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो cos आ गया ऊपर, cos t/2 अपॉन sin t/2, वो भी एक ही पावर बचेगी। ठीक है, एक प्लस में बचेगा, नहीं प्लस में, माइनस के sin t एज इट इज, फिर प्लस के a एज इट इज, इसे लिख सकते हैं sin t/2 अपॉन cos t/2, वो ऊपर चला जाएगा तो cos t/2 अपॉन नीचे sin t/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया था 2 से, ये वाला 2 एक मिनट, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इसे लिख लिया, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, और ये 2 इसे हम आगे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया होगा इतना। अब क्या करेंगे? एक पावर कॉस की भी कैंसिल हो रही है, एक पावर बच रही है, 2 sin t/2 cos t/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? sin t, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है sin 2t का, इसीलिए हमने इसे
a अपॉन साइन टी लिख दिया। अब इसे एलसीएम लेंगे तो माइनस के a साइन स्क्वायर टी प्लस के a अपॉन साइन टी। तो यहां से a कॉमन आ गया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, दैट मीन कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। आ गया, मीन्स ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dt। ऐसे हम निकालेंगे dy अपॉन dt। dy अपॉन dt y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a sin t, तो इसका तो इजीली निकाल दिया, a sin का cos। आ गया। अब हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt के। तो ds अपॉन dt इक्वल्स टू dx अपॉन dt का होल स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t का होल स्क्वायर प्लस a cos t का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर cos की पावर 4t अपॉन साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t आ जाएगा विद इन अंडर रूट। ठीक है, अब यहां से ऊपर लेके गए से एलसीएम ले लिया तो a cos स्क्वायर t कॉमन आ गया, यहां से बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर t, और यहां से भी a स्क्वायर cos स्क्वायर t बाहर आ गया, सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर t, ब्रैकेट क्लोज, और ये अंडर रूट और अपॉन में साइन स्क्वायर t एज इट इज। ठीक है, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 होता है, a स्क्वायर cos स्क्वायर t अपॉन साइन स्क्वायर t बचेगा। तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, a cos t अपॉन साइन t। ये आ गई हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू। dx अपॉन dt आ चुका है, dt ऑलरेडी dt इसमें इंटीग्रेशन में है, y की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यूज को रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाहर आ गया, y का मतलब हो जाएगा a sin t, और dx अपॉन dt की वैल्यू हम निकाल चुके, a cos t अपॉन sin t और dt। sin t से sin t कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई a स्क्वायर बाहर आ गया, cos t और dt। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं लिमिट की। अब लिमिट हमारे पास नहीं है, तो लिमिट के लिए हम कैसे इसे निकालेंगे, अबाउट इन्होंने बोला है, अबाउट इट्स एसिम्प्टोट। अबाउट इट्स एसिम्प्टोट मींस या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं y टेंड्स टू 0 लूं, मतलब y 0 लूं, तो उस केस में ये x एक्सिस पे हो जाएगा। अगर y 0 है इसका मतलब x एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे t की वैल्यू रखकर। x एक्सिस पे t की वैल्यू अगर 0 रखी तो पॉइंट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a cos 0 मतलब 1, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 0 ही होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई सिर्फ a, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास पॉइंट आएगा a, 0। फिर t इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे, तो cos पाई बाई 2 0, tan पाई बाई 2 0, क्योंकि sin पाई बाई 2 अपॉन सॉरी tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, तो मतलब ये भी नहीं होएगा, है ना। तो इसका मतलब हम अबाउट x एक्सिस में फिर पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू रखेंगे क्योंकि पाई बाई 2 यहाँ पर y की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है, ये 0 आ रहा है और ये पाई बाई 2 रखने पर। अब जो हमारे पास लिमिट आएंगी यहाँ पर अबाउट x एक्सिस, तो अबाउट x एक्सिस मतलब t की वैल्यू 0, t की वैल्यू पाई बाई 2, सॉरी t की वैल्यू पाई, तो अबाउट x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 0 टू पाई वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से 2 पाई a स्क्वायर एज इट इज, इसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो बाहर आ जाएगा 4 पाई a स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं बीटा गामा वाला, साइन की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 और 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 2 बाई 2। तो यहाँ से 2 2 जा 2 पाई a स्क्वायर गामा 1 बाई 2 मतलब अंडर रूट पाई, और ये 2 बाई 2 का गामा मतलब 1 का गामा, और नीचे 3 बाई 2 का गामा, 3 बाई 2 का गामा मतलब 1 अपॉन 2 एक लेस, और फिर ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर लेके जाएंगे 4 पाई a स्क्वायर आ गया। हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था ना। ये हमने प्रूफ कर दिया कि सॉलिड का जो स्फीयर आए वो स्फीयर
सॉरी सॉलिड का जो सरफेस आए वो स्फीयर की सरफेस के इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो गया, तो हैंस प्रूफ, एक चीज हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरी चीज क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें क्या लेके आना है, 4/3 नहीं, हाफ लेके आना है, मतलब 2/3 पाई ए क्यू लेके आना है, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम के लिए वर्क करेंगे, ये हमारा वर्क था सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ पर अभी हम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू अभी काम में आएगी। वॉल्यूम क्या होता है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना। एक्स की लिमिट्स आएंगी यहाँ पर ए टू बी, ये फॉर्मूला होता है। एक्स की लिमिट आएगी, तो एक्स की लिमिट क्या आएगी, 0 to पाई, है ना, पाई बाहर आ गया। वाई का मतलब ए साइन टी का होल स्क्वायर, और dx, dx को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, है ना, dx अपॉन dt इंटू dt। dx अपॉन dt इसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे, इसीलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया था, क्योंकि ये वैल्यू काम में आएगी। dx अपॉन dt की वैल्यू ये है, dx अपॉन dt रख दिया, और ये dt एज इट इज। क्या किया हमने यहाँ पर, वाई स्क्वायर एज इट इज, dx था, dx को लिख सकते हैं dx अपॉन dt इंटू dt। जो dx अपॉन dt की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे सरफेस एरिया के लिए, और ये dt एज इट इज। अब यहाँ पर एक पावर साइन की कैंसिल हो गई, ए स्क्वायर और ये a, ये बाहर आ जाएगा, मतलब पाई a क्यूब आ गया बाहर। साइन स्क्वायर t, एक पावर कैंसिल हो गई, तो अंदर आ जाएगा 0 to पाई साइन t और cos स्क्वायर t, ये आ गया। अब वही करेंगे, बीटा गामा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ जाएगा 2 पाई ए क्यूब एज इट इज। बीटा गामा फॉर्मूला, m की जगह क्या है, m की जगह 1 है, n की जगह 2 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो गामा 1 + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m + n + 2/2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई a क्यूब, 2/2 का गामा मीन्स 1 का गामा, 1 का गामा मीन्स 1, ऊपर आ गया 3/2 का गामा, और नीचे आ जाएगा 5/2 का गामा। इसे ओपन करेंगे, पाई ए क्यूब एज इट इज, इसे ओपन किया तो 1/2, एक लेस और एक लेस पे गामा, नीचे एक लेस फिर एक लेस फिर एक लेस पर गामा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 पाई ए क्यूब। हमें यही तो चाहिए था कि जो हमारा सॉलिड का वॉल्यूम आए, सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम वो क्या आना चाहिए, हाफ आना चाहिए, किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के वॉल्यूम के हाफ में आना चाहिए, तो वही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ करनी थी दोनों चीजें, स्फीयर का सरफेस और सॉलिड का सरफेस इक्वल आना चाहिए, वो हमने प्रूफ कर दिया, और सॉलिड का वॉल्यूम किसके बराबर आना चाहिए, 1/2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछी थी, वॉल्यूम एंड सरफेस, दोनों चीजें हमने निकाल दी है, पैरामेट्रिक फॉर्म थी ये, तो इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।